अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच. इट इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द लैंग्वेज. विदाउट वर्ब you cannot complete your language, you cannot understand any language, so it is very essential to learn. So देखते हैं कि verb क्या है. verb की definition सबसे पहले देखते हैं. verb show actions, ये एक्शंस को भी शो करता है. वर्ब शो एक्शंस, पोजेशंस, हैपनिंग्स, स्टेट ऑफ बीइंग्स एंड इट्स टॉक अबाउट टाइम. ये चंद चीज़ें हैं, चंद काम है जो वर्ब हमारे पास करता है. ये तो हमें ये बताता है कि एक नाउन है, वो नाउन क्या काम करता है. तो जब नाउन कोई काम करता है तो ऑब्वियसली वो कोई एक्शन ही करेगा. वो एक्शन कौन शो करता है? वो वर्ब ही शो करता है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे देर इज़ नो एक्शन इन दिस सेंटेंस, स्टिल वी हैव अ वर्ब इन दिस सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वर्ब है जो सिर्फ पोजीशन ही शो कर रहा है. आई हैव अ पेन, तो वी कैन से दैट वर्ब शो पोजीशन एज वेल. हैपनिंग इस तरह से है कि अगर मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, he is a doctor, so in this sentence I am a teacher, in this sentence there is no action, there is no possession, still there is something, because verb is showing that कि मैं क्या हूँ. I am a teacher. इसके अलावा state of being भी शो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि she seems happy, तो यहाँ पे there is no actions, there is no possessions, there is no happening in this sentence, still we have a verb which tell us that कि किस मूड में है इस वक्त हमारा नाउन. शी प्रोनाउन है, चूँकि यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किस मूड में है. शी सीम्स हैप्पी, वो हैप्पी है, एंड इट टेल्स अस वर्ब, ये हमें वर्ब ही बताता है. इट टॉक्स अबाउट टाइम. To make distinguish between the time, for example, what are you talking at present, to distinguish what you talk in a present to what you have talked in a past. इसमें अगर आपने फ़र्क करना है तो आपने वर्ब का ही सही यूज़ करना है. इट इज़ ओनली वर्ब दैट टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स, कि आप एक काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, एक काम आप पास्ट में कर रहे हैं. अगर आपने पास्ट में कोई काम किया है और अभी प्रेजेंट का टाइम है, आप प्रेजेंट में कुछ करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में कुछ करना चाहोगे, तो फिर इट इज़ ओनली वर्ब्स. ये आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, क्या किया था या क्या करोगे. इसके अलावा बिसाइड दैट इट डोनेट्स व्हाट हैज़ हैपन्ड टू अ पर्सन और थिंग. फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या कहूँ कि विंडो इज़ ब्रोकन, यहाँ पे काम तो हुआ है, यहाँ पे डेफिनेटली एक काम हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट ने कोई काम, यहाँ पे विंडो है तो विंडो ने खुद कोई काम तो नहीं किया है, विंडो पर काम हुआ है. तो यहाँ पे वर्ब से ही इज़ ब्रोकन से हमें ये पता चल रहा है कि ये विंडो को कुछ हुआ है, किसी ने कुछ किया है. मतलब देयर इज समवन हु हैज़ ब्रोकन द विंडो डज नॉट ब्रेक इटसेल्फ, नहीं तोड़ता है. देयर इज समवन जिसने ये काम किया है. तो यहाँ पर हमें ये भी बता, द स्नैक इज किल्ड, स्नैक कैन नॉट किल इटसेल्फ, देयर विल बी समवन जिसने ये काम किया होगा, देयर विल बी समवन जिसने ये काम किया होगा. और ये हमें कौन बताता है? ये वर्ब बताता है कि ये हमारा जो ये पर्सन है, थिंग है, जो भी चीज़ है, इसको क्या हुआ है. तो ये सारी चीज़ें हमें वर्ब से ही पता चलती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखता हूँ कि पीपल हैज़ वेंडलाइज्ड द ओल्ड बिल्डिंग, यहाँ पे वेंडलाइज्ड, पीपल हैज़ वेंडलाइज कर चुके हैं, तबाह कर चुके हैं, डिमोलिश कर चुके हैं द ओल्ड बिल्डिंग. तो यहाँ पे एक एक्शन हुआ है, एंड वेंडलाइज से हमें पता चल रहा है कि कौन सा एक्शन हुआ है, तोड़ने का. योर ब्रदर हैज़ अ लिटिल मनी, तो यहाँ पे हैज़ अ लिटिल मनी शो योर पोजेशन. शी सीम्स हैप्पी, तो यहाँ पे शी सीम्स हैप्पी स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है. द विंडो इज ब्रोकन, सो इट टेल्स दैट समथिंग इज हैपेंड टू द विंडो. वर्ब देर आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, क्योंकि हर एक फॉर्म से अगर आपने प्रेजेंट में बात करनी है तो आपने अलग से एक फॉर्म यूज़ करना है. अगर आपने पास्ट की बात करनी है तो फिर पास्ट का ही आपने फॉर्म यूज़ करना है. इस तरह से पार्टिसिपल्स भी आते हैं हमारे पास, पास्ट पार्टिसिपल्स भी हैं,
प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ वी हैव अ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेंस। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है तब भी इन्फिनेटिव के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आ जाती है, टू अलाउ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस बैक इन्फिनेटिव है, टू प्लस रिजॉइस, क्योंकि रिजॉइस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तब भी ये इन्फिनेटिव्स हैं। टू स्नॉर, टू टच, ये जितने भी हैं ये हमारे पास इन्फिनेटिव्स हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें, बेस फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म की भी कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, तो अलाउ है, ये प्रेजेंट अलाउ हमारे पास प्लूरल है, इसके साथ एस लगा के हम इससे सिंगल बना सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन प्रेजेंट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो फिर आपने सिंगल वर्ब लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो फिर आपका तो चूंकि सिंगल है इसलिए यहाँ पे आपने अलाव नहीं लगाना है, यहाँ पे आपने अलाव्स ही लगाना है, क्योंकि ये आपने सिंगल बनाना है। तो इस टाइम में ये भी सिंगल हो गया और ये भी सिंगल हो गया, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी बात सही बन जाती है। बैक से रिजॉइस है, स्नोर है, टच है, ये जितने भी हैं ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म से बेस फॉर्म है, और ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में ही यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म जो है हमारे पास है वो पास्ट फॉर्म है। उसमें हम क्या करते हैं कि अलाउ से हमने अलाउड किया, बैक किया, रिजॉइस्ड किया, स्नोर, टच, और ये हम फिर पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं। पहला फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है, तो दूसरा हमारे पास पास्ट फॉर्म है। फिर हमारे पास जो है पास्ट पार्टिसिपल भी हैं एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हैं एंड पास्ट पार्टिसिपल्स भी हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आईएनजी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आप आईएनजी का यूज़ कर देते हो, इस अलाउ के साथ जब आप कभी भी आईएनजी का यूज़ कर रहे हो तो इससे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बना दिया। इसको हम पार्टिसिपल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि समटाइम इट वर्क लाइक एन एडजेक्टिव, ये आपके एज ए एडजेक्टिव्स भी यूज़ हो सकते हैं। ये एक तो आपके एडजेक्टिव्स भी यूज़ हो सकते हैं, चाहे वो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, एज ए वर्ब भी यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलाउइंग है, बैकिंग है, रिजॉइसिंग है, स्नोरिंग है, टचिंग है। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो यहाँ पे इस टेंस को फिर हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है, और इफ़ यू यूज़ इन फ्यूचर कंटिन्यूस, या फिर हम किसी मॉडल के साथ भी लगा सकते हैं, आईएनजी की फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल जो है इसके साथ ये हम फिर परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हम पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज़ करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल को हम फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कहते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है एंड फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास वर्ब्स की फॉर्म्स आ गई। यहाँ पर there are many types of verbs, but we are looking into some important types of verbs. The first one, we have a finite verb. It is what is finite verb? Finite verb, it is bound to change according to the sentence or subject. For example, if you want to change your subject, if your subject is single and if you want to make your subject plural, so obviously you have to change your verb. You have to change your verb and make it plural according to the subject and verb agreement. You cannot write a plural subject with a single verbs. If you write it, so it means that your sentence is not correct. You need to correct your sentence by putting proper subject and verb agreement. So it has two types: first, transitive and intransitive. एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेंस चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आई ड्रिंक, तो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज़ आई ड्रिंक, दिस इज़ द प्रेजेंट फॉर्म, आई यूज़ इट एंड दिस इज़ द प्रेजेंट टेंस। बट इफ़ आई से दैट आई ड्रिंक, सो यहाँ पे मैंने सेकेंड फॉर्म लगा दिया, यहाँ पे मैंने सेकेंड फॉर्म लगा दिया और यहाँ पे मेरा पास्ट फॉर्म ही बन गया। आई प्लेड इज़ माई पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने पास्ट फॉर्म ही लगाया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं खेलता हूँ, मैं इसको प्रेजेंट में ही करता हूँ, तो मैं कहूँगा आई प्ले। तो आई प्ले, यहाँ पे प्लेड से फिर मैंने प्ले बना दिया। आई विल प्ले, तो यहाँ पे मैंने मॉडल लगा दिया। तो ये कंटिन्यूसली हमारे पास चेंज होते रहते हैं। तो इट इज़ बाउंड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट। ये आपका जब भी आप टेंस को चेंज करेंगे आपका फाइनाइट वर्ब चेंज होगा। जब भी आप
सब्जेक्ट को चेंज करेंगे आपका फाइनाइट वर्ब इट विल चेंज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव्स. And the another types of verb we have a non-finite verbs. Non-finite verbs is opposite to the finite verbs because it cannot be changed according to the tense of subject, because it functions like a noun, adjectives or adverb. It has an infinitive, gerund and participles. As we discussed that in a sentence we change only a verb. अगर हम प्रेजेंट में कोई बात करें और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम पास्ट में करते हैं तो ऑब्वियसली हमने सिर्फ वर्ब को ही चेंज करना है. वी कैन नॉट चेंज नाउन, बिकॉज नाउन प्रेजेंट में भी वही नाउन था और पास्ट में भी वही नाउन है, फ्यूचर में भी वही नाउन होगा. एडजेक्टिव भी वही है, एडवर्ब भी वही है. तो नॉन फाइनाइट के जो फंक्शंस है वो हमारे पास वो एज ए वर्ब तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते. अगर ये चेंज नहीं हो सकते तो फिर इनके फंक्शंस भी नाउन की तरह नहीं होंगे. इनके फंक्शंस भी हमारे पास या तो नाउन की तरह होंगे या एडजेक्टिव्स की तरह होंगे या भी एडवर्ब की तरह ही होंगे. The third types of verb we have a helping verb. It is used to help the main verb in order to show the proper time of the tense. The fourth one is a linking verb. So it's link the subject of the sentence with a complement. Linking verbs are always followed by an adjective, noun or noun phrase that acts as a complement. जब भी आप कहते हैं, for example मैं कह रहा हूँ कि he is a teacher, तो यहाँ पे शो कर रहा है, लिंक शो कर रहा है. ही एंड टीचर के दरमियान लिंक इज ही, इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन एंड लिंक शो कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. कॉजेटिव वर्ब, व्हेन यू कॉज समवन टू डू समथिंग. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना घर पेंट करवाया, आई हैव माई हाउस पेंटेड, तो यहाँ पे मैंने खुद नहीं किया है ये काम. व्हेन यू कॉज समवन टू डू समथिंग, व्हेन यू कॉज समथिंग टू डू, जब आप कोई काम किसी से करवाते हो तो तब हम इसको पॉजिटिव वर्ब कह सकते हो. जब जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने अपना घर पेंट करवाया, मैंने अपना घर बनवाया, मैंने अपना असाइनमेंट किसी से लिखवाया, मैंने अपने कपड़े इस्त्री करवाए. सो यहाँ पे काम तो आपने नहीं किया है ना, आपने करवाए, किसी और को आपने फोर्स किया है, किसी और को आपने कन्विंस किया है कि आप ये काम मेरे लिए करो. तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स जो है वो हमारे पास इट इज़ बाउंड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट ऑफ द एनी सेंटेंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ अयान वांट्स टू हेल्प अस, तो यहाँ पे अयान के साथ प्रेजेंट फॉर्म लगा हुआ है. अयान सिंगल है, वांट्स भी हमारे पास, वी हैव अ सिंगल वर्ब वांट्स बिकॉज वी एड एट द एंड एस विद द main verb और the main form of the verbs. अयान wanted to help us, यहाँ पे to help जो है ये हमारे पास infinitive है, ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन wanted and want से हमारे पास wanted बन गया. because in the first sentence our sentence is in the present form, लेकिन second sentence में हमारे पास ये past form में ही चला गया. अयान and his brother want to help us, यहाँ पे हमने प्लूरल कर दिया, यहाँ पे हमने वो सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया अयान एंड हिज ब्रदर प्लूरल बन के. तो यहाँ पे हमने फिर भी अपने वर्ब को चेंज कर दिया और वांट कर दिया. यहाँ पे सिंगल था अयान तो हमने वांट्स लगा, यहाँ पे हमने टेंस चेंज किया तो वांटेड कर दिया, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्लूरल कर दिया तो फिर हमने वांट का ही यूज़ कर दिया. इन द अबाउट टू सेंटेंसेस the finite verbs are changed because of the tense, but the third sentence it is changed because of the subject. तो ये हमारे पास finite verb इस तरह से काम कर सकते हैं. There are two types of the finite verb. The first one is the transitive verb. The transitive verbs always has a noun that receives the action of the verb called the direct object. जब भी आपसे आपका verb आपसे object मांगेगा, जब भी आपसे for example अगर मैं कहता हूँ एक मिनट, यस, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ही ड्राइव्स, अगर मैं कहता हूँ कि ही ड्राइव्स, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये ही ड्राइव्स व्हाट, ही ड्राइव्स व्हाट. या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ही टॉक, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ही मीट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हुम, किससे मिला. यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आया वर्ड ही ड्राइव, वर्ड ही मीट्स हुम. यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि ही मीट्स मी, तो यहाँ पे मी जो है हुम का आंसर मैंने कर दिया. और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ही ड्राइव्स अ कार, वो एक कार चलाता है, ही ड्राइव्स अ कार, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने वर्ब को दे दिया. जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमसे मांग ले वर्ब, तब हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं. वर्ड और वर्ब के बाद जब हमारे पास ये दो क्वेश्चन आ जाए वर्ड और हुम, और इसका आंसर
आंसर जब हम देंगे तो ऑब्वियसली हमने इसको ऑब्जेक्ट ही देना है और आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही होगा। हुम एंड वर्ड जो है वो आपसे नाउन की डिमांड करेंगे और नाउन ही होंगे और आपका ऑब्जेक्ट नाउन ही आएगा। और आप क्योंकि नाउन की जो डिफिनीशन ऑब्जेक्ट की जो डिफिनीशन है ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन हो सकता है और कोई चीज़ नहीं हो सकती। सब्जेक्ट भी आपका सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन हो सकता है और कोई चीज़ आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज़ अ नाउन दैट रिसीव द एक्शंस ऑफ द वर्ब कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अंदलीप राइजेस हर हैंड, तो अंदलीप रेजिस तो क्या किया है उसने, क्या रेस किया है, हर हैंड तो वर्ड, अंदलीप रेजिस वर्ड हर हैंड, तो यहाँ पे हर हैंड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। The verb raises her hand is the object receiving the verb's action. Therefore, it is a transitive verb. He started what? He started what? अगर आपके पास ये business नहीं होता यहाँ पे इस सेंटेंस में he started, let's suppose, तो फिर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था क्योंकि obviously he started, तो आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे, आपने करना है सेंटेंस कंप्लीट। तो he started what? He started the business. They fought many battle. They fought what? दे फॉट मैनी बैटल, तो यहाँ पे मैनी बैटल आपका ऑब्जेक्ट बन गया और ये आपका फिर दोनों फॉट है या स्टार्टेड है या रेजिस है ये या ड्राइस है या मीट है, ये सब आपके ट्रांजिटिव वर्ब बन गए। Transitive verbs sometimes have indirect objects which name the object to whom or for whom the actions was done. For example, Abbas gave Shahid the pencil. Abbas gave Shahid the pencil, or the verb is gave and the direct object is pencil. What did he give? The pencil. The indirect object is the indirect object is Shahid. Is शाहिद। टू whom did he give? टू शाहिद। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ इस सेंटेंस को, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अब्बास gave a pencil to शाहिद, ये अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो देखो यहाँ पे गिव जो है अब्बास गिव वर्ड अ पेंसिल, तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया गिव का, लेकिन किसको दिया? टू शाहिद। तो टू एज अ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ही यहाँ पे टू प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमारे पास हमेशा नाउन ही आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और प्रपोजिशन के ज़रिए ये हमारे वर्ब तक पहुँचता है, तो ये इसलिए हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। दोस ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आर सेड टू बी डाई ट्रांजिटिव, इसको फिर हम डाई ट्रांजिटिव कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे टेल अस अ स्टोरी, इसको हम अदर वे भी लिख सकते हैं, लाइक दे टेल अ स्टोरी टू अस, दे टेल अ स्टोरी टू अस, लेकिन हमने कहा कि दे टेल अस अ स्टोरी, तो यहाँ पे टू दो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसको हम डाई ट्रांजिटिव बना रहे हैं। वी गेव स्टूडेंट डिफरेंट टास्क, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड डिफरेंट टास्क जो है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वी गेव स्टूडेंट डिफरेंट टास्क और इससे हमारे पास डाई ट्रांजिटिव बन रहा है यहाँ पर। intransitive verbs जो है हमारे पास an intransitive verbs never has a direct or indirect object, ये आपके पास आपसे verb के object की डिमांड नहीं करेगा। intransitive verbs does not take any object, although an intransitive verb may be followed by an adverb or adverbial phrase, there is no object to receive its action. For example, Sana rises slowly from her seat, तो यहाँ पर अगर Sana rises कहाँ हाउ, यहाँ पे आंसर हो रहा है किसी चीज़ का हाउ, एंड हाउ इज योर एडवर्ब स्लोली, द वर्ब राइजेस द फ्रेज स्लोली फ्रॉम हर सीट मॉडिफाई द वर्ब बट नो ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। शी ड्राइव्स, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि शी ड्राइव्स, शी ड्राइव्स एक तो ठीक है शी ड्राइव्स वर्ड, लेकिन मैं कहूँगा कि शी ड्राइव्स हाउ, तो शी ड्राइव्स फास्ट एंड हाउ इज योर एडवर्ब, तो फास्ट आपका एडवर्ब बन गया, आपका ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ही कम्स होम, ही कम्स, तो ही कम्स होम, ही कम्स वेयर, तो वेयर भी आपका एडवर्ब है, आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर होम भी आपका एज ए एडवर्ब काम कर रहा है कि ही कम्स वेयर, ही कम्स व्हाट नहीं आ सकता यहाँ पर। अगर व्हाट होता तब हमारे पास होम एज ए ऑब्जेक्ट काम करता, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम वेयर का आंसर कर रहे हैं तो वेयर हमारे पास एडवर्ब ही है। दे रन हाउ स्लोली, तो ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट।
Those verbs which can be used as a as both transitive and intransitively are said to be an MB or complex transitive. जो verbs हमारे पास जब अभी भी हमने drive का एक verb यूज़ किया था, transitive भी हमने उसको यूज़ किया और intransitive भी हमने यूज़ किया. She sings a song. She sings a song. तो यहाँ पे she sings what? She sings a song. लेकिन इसको अगर मैं लिखता हूँ कि she sings beautifully, she sings how beautifully, तो sings हमारे पास ऐसे finite ऐसे transitive भी यूज़ हुआ और ऐसे intransitive भी यूज़ हुआ. They drive many vehicles, they drive carelessly. पहले सेंटेंस में हमारे पास ट्रांजिटिव है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है many vehicles, लेकिन सेकंड सेंटेंस में he drives carelessly. carelessly हमारे पास how का आंसर है तो how एडवर्ब है एंड carelessly हमारे पास जहाँ पे एडवर्ब बन जाता है. She write her biography. बायोग्राफी शी राइट वर्ड शी राइट हर बायोग्राफी. यहाँ पे बायोग्राफी जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये जिसके ज़रिए हमारा वर्ब ट्रांजिटिव बन जाता है. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि शी राइट्स वेल, शी राइट्स हा वेल, तो यहाँ पे वेल जो है वो हमारे पास एडवर्ब है. आई थ्रू द बॉल, तो मैंने क्या फेंका? बॉल. यहाँ पे ये फिर ट्रांजिटिव है. लेकिन अगर मैं वी बीट देम, वी बीट हुम, वी बीट देम, प्रोनाउन ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है. आई थिंक दैट यू आर करेक्ट, आई थिंक दैट यू आर करेक्ट, आई थिंक व्हाट, आई थिंक व्हाट दैट यू आर करेक्ट. तो यहाँ पे एक पूरा क्लॉज मैंने दे दिया ऐसे, और ये पूरा क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम हो रहा है, काम कर रहा है. तो ये फाइनाइट वर्ब्स थी हमारे पास. अच्छा, नॉन फाइनाइट, ये जितने भी हमने फाइनाइट, अभी हमने फाइनाइट वर्ब पर ले, इसके बाद हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. दीज आर नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन और द नंबर ऑफ एनी सब्जेक्ट. दे आर यूज्ड विदाउट मेंशनिंग एनी सब्जेक्ट. इट फंक्शन लाइक अ नॉन एडजेक्टिव्स और एडवर्ब. इट इज नॉट बाउंड. इट कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. किसी तरह से भी ये चेंज नहीं हो सकते. दिस इज द थ्री काइंड. द फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल, शी कम हेयर टू स्टडी, तो टू स्टडी जो है वो आपका इन्फिनेटिव बन गया. इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं. जेरंड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का यूज़ करके इसको एज ए नाउन यूज़ करें तब हम उसको जेरंड कहते हैं. एंड पार्टिसिपल को या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, और दोनों का काम एज ए एडजेक्टिव ही होगा. जब एज ए एडजेक्टिव होगा, जब भी एज ए एडजेक्टिव यूज होंगे तो फिर इसको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं. वी सा देम वेटिंग फॉर द बस, वी सा देम वेटिंग फॉर द बस. तो यहाँ पे वेटिंग जो है वो जेरंड की तरह काम कर रहा है. योर फादर इज़ अ वर्किंग मैन, योर फादर इज़ अ मैन, इट इज़ मॉडिफाइड बाय वर्किंग मैन. सो वर्किंग यहाँ पे वर्ब की फोर फॉर्म है और यहाँ पे मैन को ही मॉडिफाई कर रहा है. व्हेन इट्स मॉडिफाइड द मैन, इट्स मीन दैट इट्स वर्क लाइक एन एडजेक्टिव. शी हैज़ सोल्ड हिज कंपोज्ड novel. Composed is the third form, the verb, but it was like an adjective modifying novel. So यहाँ पे ये हमारे पास एज ए पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल की तरह ही काम कर रहा है और ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो ये हमारे पास वर्ब का टॉपिक था. इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो या आप लोगों को कहीं पर समझ नहीं आए तो प्लीज़ काइंडली आस्क मी. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू. नाउ थैंक यू.